ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्रेम के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है। आप संसार में देखो, जिन जिन लोगों ने क्रोध के बस कोई कर्म किया है, नुकसान ही हुआ है। इसलिए कहते हैं कि जब क्रोध हो ना, तो वेट कर लेना चाहिए कोई कर्म करने के लिए। 1 दिन 2 दिन टाल देना चाहिए क्रोध में किसी निर्णय को। बाबा ने कहा, ये अपने को भी दुखी करता है तो दूसरे को भी दुखी करता है। अब मान लो सामने वाले के ऊपर हमने क्रोध किया, हमारी आदत है, तो उसको तो खराब लगेगा। अपने को कौन सा अच्छा लगेगा? अपना मन भी तो खराब होता है, अपनी एनर्जी भी तो जाती है। परंतु जब ट्रिगर होता है, ट्रिगर कब होता है? जब हमारी पसंद का कोई कार्य नहीं होता है। अब जरूरी तो है नहीं कि हर कोई व्यक्ति, हर कोई समय हमारी पसंद के हिसाब से हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा, खुद को भी दुखी करता है और दूसरे को भी करता है। बाबा ने कहा, इसलिए श्रीमत पर इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। ये भी तो भूत है ना। 5 महाभूत गाए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 उनके बच्चे ही से, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन। क्रोध भी तो उनमें से एक है। आज का प्रश्न है, कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है? उनकी गति क्या होगी, क्या होती है? बाबा कहते, जो अपने को बहुत होशियार समझते, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, अंदर कोई न कोई विकार गुप्त और प्रत्यक्ष रूप में है कमी कमजोरी, उसे निकाल नहीं रहे, लेकिन क्या सोचते, मैं बहुत होशियार हूं, मुझसे ज्यादा कोई तेज है ही नहीं, श्रीमत पर चलते ही नहीं। तो ऐसे बच्चों क्या होता है, माया घेरती है और कोई न कोई विकर्म करा देती। फिर क्या होता है, कल्प कल्प का दाग लग गया, इस कल्प लगा तो अगले कल्प लगेगा। अंत में फिर उन्हें बहुत पछताना पड़ेगा, घाटा डालते ना। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा ना, अंत में कुछ आत्माएं खून के रांसू रोएंगी। वो कौन होंगी? वो आत्माएं होंगी जिनको परमात्मा का परिचय भी मिला, राजयोग भी सीखा, मुरली भी सुन रहे हैं, लेकिन श्रीमत पर नहीं चल रहा है, तो उनको पछतावा होगा ना। क्योंकि समय तो अभी समाप्ति को ओर आ गया है। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, हर कोई अंधकार में जी रहा है। कहते हैं भगवान राह दिखा दे, दीप जला दे, कौन सा उजाला दिखाए? हमको दिखा दिया ना उसने। हम बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप है तो सबका बाप, लेकिन हम जानते, बाकी दुनिया जानती नहीं। वो हमें समझा रहा है। लौकिक बाप को तो सभी इन आंखों से देखते हैं, ये पारलौकिक बाप है, इसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। बाबा कहते, मैं परम धाम से आया हूं बच्चों के पास, देहधारी बनकर पार्ट बजा रहा हूं। किस लिए? तुमको पढ़ाने के लिए, स्वर की स्थापना करने के लिए, भक्ति मार्ग के धक्के छुड़ाने के लिए, है ना। तो ये हम सब जानते हैं कि हम ईश्वरी कुल के हैं, ब्राह्मण कुल के हैं। तभी तो गाते, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो परमात्मा इस देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। जैसे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, तो क्रिश्चियन लोग उनको फादर कहते हैं। अब फादर है तो मदर भी चाहिए, इसलिए मेरी को मदर बना दिया। मेरी कौन थी? सोचो,
बाबा कहते क्राइस्ट ने नई आत्मा ने आकर तन में प्रवेश किया, तो जिसमें प्रवेश किया उसके मुख से प्रजा रची ना, तो वो क्रिश्चियन हुए। तो ये सब बातें कौन समझा सकता है? परमात्मा। अब बाद में क्या हुआ? क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, तो उस दुख किसको हुआ होगा? क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया, उसने ये दुख सहन किया। क्राइस्ट को कुछ नहीं हुआ होगा। क्राइस्ट तो प्योर सोल है, उसको दुख कैसे मिल सकता है? कई बार बाबा ने समझाया हुआ कि जो प्योर सोल होती है उसको दुख नहीं मिल सकता है। ये सब शास्त्रों में उठा दिया। बाबा कहते हैं जैसे कुंती को दिखाया कन्या थी, उससे कर्ण पैदा हुआ। अब ये ऐसे कोई पैदा नहीं हो सकता, ये दिव्य दृष्टि की बात है, परंतु कॉपी कर लिया ना। ऐसा थोड़ी होता कोई बच्चा पैदा हो जाएगा कर्ण जैसा। ब्रह्मा मुख द्वारा परमात्मा ने बच्चे पैदा किए और संभालने के लिए मम्मा को रखा, इसलिए ऐसा दिखाया है। क्राइस्ट का भी ऐसे है। ये सब बातें कौन समझा सकता है? परमात्मा के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकता ना। किसी को मालूम ही नहीं सच्चाई क्या है। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश करके तुम बच्चों को रचता हूं, तो मम्मा क्या हो गई? मुख वंशावली संतान हो गई ना। तो ये सब बाबा अच्छी तरह से समझाते हैं। बाबा कहते हैं कोई वेजिटेरियन का प्रचार करने के लिए अबू में कोई पार्टी आई होगी, तो बाबा कहते हैं उनको तुम समझाओ हम उस देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं जो पक्के वेजिटेरियन थे, और कोई ऐसा वेजिटेरियन नहीं होता है। तो ये सब बातें बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं मैं लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग का राज स्थापन करता हूं, जिसके अब तक भी बहुत मंदिर बने हुए हैं। लक्ष्मी ने धन दिया तो उनकी आज तक पूजा हो रही, दीपावली पे करते ना। तो भगवान ये बातें बता रहा, अभी वही सतयुगी राज फिर से स्थापन हो रहा है, वही समय चल रहा है, और उसी समय शंकर द्वारा विनाश भी गाया हुआ है। वो होगा, बहुत जल्दी होगा, फिर विष्णु का राज भी होगा। तो बाबा कहते सबको समझाओ, स्वर्ग का वर्षा लेना हो तो आकर ले सकते हो। बाबा ने याद किया रमेश भाई और उषा बहन को, दोनों को सर्विस का बहुत शौक है, वंडरफुल जोड़ा है, बहुत सर्विसेबल है। तो ऐसा बनना है, भगवान जिसका नाम ले। बाबा कहते अभी तो परिपूर्ण कोई नहीं बना, सब बन रहे हैं। माया अंदर से काटती रहती है, जैसे चूहा नहीं कुतरता है थोड़ा थोड़ा, ऐसे माया ने द्वापर युग से काटना चालू किया। तो अब हमें तो संजीवनी बूटी मिली ना, तो ऐसे अनेकों को संजीवनी बूटी सुंघाकर होश में लाना है। मुख्य बात है परमात्मा की मत पर चलना। जितना परमात्मा की मत पर चलेंगे उतना भाग्य बनेगा, और जो मत पर ना चलेगा उसका क्या हाल होगा? बाप दादा के दिल पे कौन चढ़ेगा? जो सर्विसेबल होगा। तो हमें सर्विसेबल बनना है, और वही बच्चे विष्णु के घराने का बनेंगे। बाबा कहते तुमको नशा होना चाहिए, बहुत नशा होना चाहिए कि हमें कौन पढ़ाता है? भगवान स्वयं। कई लोग फिर मदद करते तो सोचते हैं भगवान की हम मदद कर रहे हैं। भगवान को पैसे की जरूरत थोड़ी है, वो तो सारी दुनिया की मदद करने वाला है। मदद जो करते हैं उससे नई दुनिया की स्थापना में जो लगता है उससे तुम्हारा भाग्य बनता है। बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो ढेर आएंगे, परंतु ऊंच पद पाना है उसकी मेहनत करनी। वो कोटों में कोई करेगा, सब थोड़ी करेंगे। फिर बाबा ने रात्रि क्लास में समझाया, जो पास्ट हो गया वो पास्ट हो गया। उनको बार बार अगर हम सिमरन मंथन करते ना तो क्या होता है? कमजोर हैं, अगर कमजोरी का संकल्प तो कमजोरी और रिवाइज होगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है, जितना याद करेंगे उतना आयु बड़ी होगी।
बाबा ने कहा अभी पाठ चल रहा है, फिर सीखने सिखाने का पाठ बंद हो जाएगा, ना बाप का पाठ रहेगा ना हमारा पाठ रहेगा। देखो अभी अब व्यक्त पाठ भी बंद हो गया बाबा का। अब नई दुनिया बदलने वाली है, दूर नहीं है। मुख्य बात है विचार सागर मंथन करना है और याद की यात्रा में रहना है। वही बाबा आकर के हमें सृष्टि चक्र के आदि अंत का, रचयिता और रचना के आदि अंत का ज्ञान सुनाता है। हमें फिर औरों को सुनाना है। कई लोगों को फिर आत्मा का, परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो खुश होते हैं, परंतु इसमें खुश होने की बात नहीं। बाबा कहते हैं मेहनत करनी। जितना अशरीरी बन करके परमात्मा को याद करते जाएंगे उतना नजदीक आते जाएंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। तो शक्ति पाने के लिए बाबा को याद करते रहना है और सदर्शन चक्र घुमाते रहना है। बाबा कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कोई 2500 साल बीमार नहीं होगा, है ना। तो हमें क्या करना है? पक्के निश्चय बुद्धि बन करके माला का दाना बनने की मेहनत करनी है। सर्विस करनी है तो सर्विस के लिए विकारों के अंश के वंश को भी समाप्त कर देना है। दूसरा, हम ईश्वरीय संतान हैं, सदैव इसी नशे में रहना है कि हम भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। आज का बाबा का वरदान है दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाबा कहते हैं जो बच्चे कर्मेंद्रियों के बस होकर कहते हैं कि आज आंख ने, मुख ने व दृष्टि ने धोखा दे दिया, तो धोखा खाना अर्थात क्या हुआ? दुख की अनुभूति होना। दुनिया वाले कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए, लेकिन जो सुदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं वो कभी किसी के धोखे में, चक्कर में नहीं आ सकते। वो तो दुख के चक्करों से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले हैं। मालिक बन सरकंडियों से कर्म कराने वाले हैं, तो वो चक्कर में कैसे आएंगे? तो कभी भी किसी के चक्कर में नहीं आना है, सुदर्शन चक्र फिराना है। स्लोगन है अकाल तख्त नसीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होगे, अपने समान में रहो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं सर्वे से बिलात्मा अपने तन मन धन से भारत को विष्णुपुरी बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। दुख के सब चक्रों से मुक्त, सदा योग युक्त, क्रोध से भी मुक्त, सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। बाबा की संपूर्ण श्रीमत पर चलकर पांचों महाभूतों को भगाने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।